असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। गणित में असेसमेंट क्या होता है? आकलन। गणित में आकलन। गणित में आकलन करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? सबसे पहले कि भाई टीचिंग इफेक्टिवनेस को पता करने के लिए कि भाई टीचिंग कैसे चल रही है, प्रभावशाली चल रही है कि नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है। असेसमेंट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो शिक्षण इफेक्टिवनेस चल रहा है ना, टीचिंग इफेक्टिवनेस चल रहा है, उसका कैसे पता कर सकते हैं? किसके माध्यम से? असेसमेंट के माध्यम से। लर्निंग को पता कर सकते हैं कि भाई कितना सीखा है, अधिगम कितना हुआ है, अधिगम कितना हुआ है, ठीक है ना, हुआ है, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। फिर उसके बाद आकलन करने मतलब असेसमेंट करने के अलग अलग तरीके और अलग अलग विधियां होनी चाहिए। और जब हम असेसमेंट कर लेते हैं तो उससे क्या हम बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए? फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए। फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि जब हम प्रोवाइड करते हैं तो पता चलता है कहाँ पे कमी है, कहाँ पे सुधार करने का एरिया है, कि कौन से भाग में शिक्षा दी गई है, कौन से किसी भी विषय की, किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें कौन सी चीज़ में, कौन से टॉपिक पे दिक्कत है, तो उनमें कौन सा सुधार करना है, सुधार भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से बात पता चल जाती है। आगे बढ़ते हैं कि भाई CCE, अगर हम असेसमेंट की बात करेंगे तो CCE के बारे में ज़रूर बात करेंगे। CCE क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस क्या होता है? इसमें कॉन्टीन्यूअस होता है फॉर्मेटिक असेसमेंट। फॉर्मेटिक असेसमेंट क्या होते हैं? रचनात्मक आकलन क्या होता है? और एक दूसरा क्या हो जाता है? समेटिव असेसमेंट क्या हो जाता है? योगात्मक आकलन। अब इसमें देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या क्या होता है। ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। जैसे हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर के पढ़ाने के दौरान में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे हम 9 ग्रह के बारे में बता रहे हैं, 9 ग्रह के बारे में बता रहे हैं, या काउंटिंग के मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं। जैसे जस्ट सपोज करो हम मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं। मल्टीप्लाई के दौरान में हमने क्या पूछ लिया कि भाई 5 की टेबल पूछ लिया। तो ये 5 की टेबल पूछ लिया हमने। 5 की टेबल क्या है? 5 की टेबल सुनाना बच्चों से। तो वो क्या हुआ कि लर्निंग के दौरान, लर्निंग प्रोसेस के दौरान में मैंने क्या कर लिया? क्वेश्चन पूछा। और जो क्वेश्चन पूछा है तो इस टाइप के असेसमेंट को, इस टाइप के टेस्टिंग को क्या कहेंगे? फॉर्मेटिव टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है? अब कंपैरिजन के बेसिस पे देख रहे हैं इसको। बेटा मिनट टू दिस करने के लिए। अब भैया आ जाते हैं इसमें। जो समेटिव असेसमेंट होता है, एंड ऑफ सेशन होता है, एंड ऑफ ईयर होता है। ईयर साल के अंत में होता है, या सेशन के अंत में होता है, या सेमेस्टर बेसिस पे हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग मतलब जब हम यहाँ से कैसे याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। फॉर्मेटिव में 4 है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग जहाँ पे लिखा रहेगा कौन सा टेस्ट हुआ है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है? ऑफ लर्निंग में क्या है? समेटिव असेसमेंट होता है। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों होता है? इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए होता है। सबसे बड़ी बात है सुधार करने के लिए, सुधार के लिए होता है। और इसमें क्या होता है? जजमेंट करने के लिए, रिजल्ट देने के लिए, परिणाम देने के लिए, रिजल्ट देने के लिए, परिणाम देने के लिए होता है। डायग्नोस्टिक क्या होते हैं कि भाई हम इसमें क्या है कि उपचार कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण होता है, उपचारात्मक टेस्ट भी होता है। टेस्ट या असेसमेंट, आकलन, उपचारात्मक आकलन होता है इसमें। और इसमें क्या होता है? पास फेल बता देते हैं कि भाई पास हुआ, फेल हुआ, रैंक बता देते हैं, रिजल्ट बता देते हैं एक तरीके से। ठीक है ना, एक तरीके से पास फेल रिजल्ट बता देते हैं, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले बता देते हैं। ये है अनलिमिटेड तरीके से जांचा जा सकता है। ठीक है, इसके टेस्टिंग के मेथड, जैसे मैंने टेबल पूछ लिया,
रिक्त स्थान पूछ लो, कुछ भी पूछ लो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब चैप्टर पढ़ाने के दौरान में कुछ भी पूछ सकते हो आप। और इसमें सिर्फ पेन पेपर टेस्ट होता है, लिमिटेड वे है। इसमें क्या है, लिमिटेड वेज है टेस्ट करने के लिए, लिमिटेड वेज है टेस्ट करने के लिए, और ज़्यादातर पेन पेपर टेस्ट होता है इसमें समेटिव असेसमेंट में, ताकि रिजल्ट साल के अंत में होता है ये पेपर, साल के अंत में। और ये क्या हो जाता है कि चैप्टर पढ़ाने के दौरान में भी हो जाता है, मंथली भी हो जाता है, डेली भी हो सकता है, कुछ भी है, इसका कोई समय निर्धारण नहीं होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, और समेटिव असेसमेंट में साल के अंत में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि कॉन्टिन्यूअस क्या था, कॉन्टिन्यूअस हमने देख लिया था। अब कॉम्प्रिहेंसिव देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में जानते हैं भाई, कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव में क्या हो जाता है उसके बारे में जानते हैं भाई। कॉम्प्रिहेंसिव में देख लेते हैं भाई, एक तो स्कॉलस्टिक होता है, स्कॉलस्टिक असेसमेंट हो जाएगा, शैक्षिक असेसमेंट हो जाएगा, और एक स्कॉलस्टिक होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, स्कॉलस्टिक शिक्षक शैक्षिक से पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, लर्निंग प्रोसेस से संबंधित है, शिक्षण लर्निंग मतलब अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम प्रक्रिया से है। और ये वाला है खेल कूद, इसमें हो सकता है पेंटिंग हो सकता है, बच्चे के लिए जो भी इंटरेस्ट वाली चीज़ है उसमें टाइम देके। ठीक है ना, जैसे खो खो, WE यूज़ कर सकते हैं, या रेसलिंग वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्कूल के साथ साथ में चलने वाली चीज़ें हैं, पढ़ाई के साथ साथ में चलने वाली चीज़ें हैं, और ये सिर्फ पढ़ाई पे। CCE से पहले क्या था, CCE जब आया था, CCE से पहले हम क्या सिर्फ पढ़ाई वाले इस एरिया पे ध्यान देते थे, इसी वाले एरिया पे ध्यान देते थे, इस वाले एरिया पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब से CCE आया कि भाई उसने बताया कि दोनों ज़रूरी है, दोनों इक्वल इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखते हैं टेस्ट के बारे में, जब पढ़ते हुए हमें आगे मिला है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, एक तो डॉक्टर वगैरह से रिलेटेड हो गया, डायग्नोज करना, बीमारी पता लगाना। तो वैसे ही जैसे डॉक्टर बीमारी पता लगाते हैं, टीचर भी बीमारी पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखो भाई, इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले लर्निंग गैप क्या है, कमी कहाँ है, अधिगम कमी कहाँ है, अधिगम कमी कहाँ होती है, उसको पहचान करना, अधिगम कमी को पहचानना। दूसरा क्या है, फिर उसके बाद रेमेडियल टीचिंग देना, उपचारात्मक शिक्षण। जैसे अब हमें पता चल गया कमी कहाँ है, तो कमी को सुधार किया जाएगा। ठीक है ना, कमी को क्या करा जाएगा, सुधार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ निर्देशन होते हैं, रूबिक्स होते हैं, रूबिक्स के बारे में जानते हैं। रूबिक्स पैरामीटर होते हैं, कुछ निर्देशन पैरामीटर हो जाते हैं। जैसे हमें क्या हो जाता है कि कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ कमी है, कौन सी चीज़ सुधारना है। तो सबसे पहले कुछ रूबिक्स हैं, कुछ पैरामीटर हैं, जैसे क्लास वाइज पैरामीटर होते हैं। चतुर्भुज के बारे में मान लो बच्चे को परिभाषा आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर उसके एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार होते हैं चतुर्भुज के, फिर भुजाओं के प्रकार पे तो प्रकार भी आने चाहिए, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर भी होना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई एक चीज़ मिस हो गया तो वही चीज़ कमी है, तो उसमें क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। बात समझ में आ गई, वही चीज़ कमी है, उसी चीज़ में सुधार किया जाएगा। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं भाई। पोर्टफोलियो क्या होता है, सबसे पहले पोर्टफोलियो क्या हो जाता है इसके बारे में जानते हैं भाई। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो की बात है। पोर्टफोलियो क्या होता है, ये कलेक्शन होता है स्टूडेंट के वर्क का। स्टूडेंट क्या काम करते हैं, लर्नर के क्या काम है, लर्नर ने क्या काम करा है, अधिगमकर्ता ने, अधिगमकर्ता के क्रियाकलाप होते हैं, इसमें वर्क होते हैं, क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड होता है, बच्चे के बारे में होता है, बालक के बारे में होता है।
और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, मेंटेन बाय टीचर। इसको क्या है, शिक्षक बनाता है, शिक्षक बनाता है ना, शिक्षक बनाता है। और उसके बाद हर बच्चे के लिए अलग अलग बनता है, सेपरेट बनता है, सबके लिए क्या है, सेपरेट, सेपरेट बनता है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है कि सारे बच्चों के लिए अलग अलग बनता है। कौन बनाता है, टीचर बनाता है। बच्चों की इंफॉर्मेशन होती है, बच्चों की इंफॉर्मेशन कैसी होती है, स्टूडेंट के वर्क के बारे में बताया जाता है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते भाई, थैंक यू।